अच्छा, आज की वीडियो में एक चीज़ खासकर मुझे आप लोगों को कहनी है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है लोगों से गाड़ियां बाय करना भी। अच्छा, गाड़ियां मेरे पास भी बहुत होती हैं, सही है, तो मैं भी लोगों से शेयर करता हूं, लेकिन मैं किसी को पेलता नहीं हूं गाड़ी। तो सबसे पहली एडवाइस, सबसे पहली, कि अगर आपने कोई गाड़ी लेके बेचनी है ना, तो सज्जा से मत बेचिएगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? आएगा आएगा। गाइस, ये खड़ी हुई है मस्टैंग, 2017 का मॉडल है। ये भी कन्वर्टेबल है, 2.3 इको बूस्ट, और ये कोई ख़ास डैमेज भी नहीं है। आगे से बस इसका बोनट अंदर से थोड़ा सा लगा हुआ होगा। रिम डैमेज है इसका एक पीछे वाला, साइड से लगा हुआ है बम्पर, बाकी गाड़ी ओके है। ये अब ये कितने से स्टार्ट हो रही है ये चेक कर लेते हैं। ये 34,000 से प्राइस स्टार्ट है इसकी। 1,22,000 चली हुई है गाड़ी। 1,22,000 का मतलब हो गया तकरीबन 2.5 लाख चली हुई है ये गाड़ी। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना, ये रिपेयर हुई है। अब ये यहीं पे हुई है या वहाँ से करी है, ये एक्चुअल जो है ये इतनी डैमेज नहीं थी, इससे ज़्यादा होगी। ये पूरा रिपेयर करके इन्होंने यहाँ पे सेट करी है ऑक्शन के लिए। ये टोयोटा की क्राउन है, 2023 का मॉडल है। ये यहाँ पे पिछले साल ही लॉन्च हुई है यूएई में, और ये एक्सीडेंट कंडीशन में अवेलेबल है। यहाँ पे 76,000 से प्राइस स्टार्ट है इसकी। 2022 की चैलेंजर खड़ी हुई है वाइट कलर में। एक साइड इसकी डैमेज है पूरी। 3.6 है, 44,000 माइल्स चली हुई है गाड़ी। 21,500 से बिड स्टार्ट होगी इसकी। अच्छा, ये गाड़ी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाती है, तो अगर कोई एक्सपोर्ट के हवाले से गाड़ी ख़रीदना चाह रहा है तो वो इसके ऊपर काम कर सकता है। गाड़ी एक साइड से बिल्कुल क्लीन है, ये एक साइड लगी हुई है। एस्टिमेटेड जो मेरे हिसाब से इस पर ख़र्चा आएगा तकरीबन 6,000 दिरहम तक का ख़र्चा है इस पर। ये डोर इसका रिपेयर नहीं होगा, ये नया लेना पड़ेगा। रिम्स और टायर बिल्कुल इंटैक्ट हैं, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। बहुत क्लीन है रिम इसके। अंदर से भी बिल्कुल क्लीन है। सिर्फ एयर बैग इसके पॉपअप हुए हुए होंगे, और सारे ही हुए हुए होंगे, इन्होंने बंद किए हुए हैं अभी। ये ग्लैडिएटर खड़ी है 2023 की। अच्छा, इसका सीज़न है, तो गाइस अगर इन्वेस्ट करना है डैमेज गाड़ियों में, पैसे अच्छे हैं, तो ये 66,500 से इसकी प्राइस स्टार्ट है। ये मेरे हिसाब से 70-75 की मिल जानी चाहिए। यहाँ से 75 की भी मिलती है ना अगर ये, तो ये 1,10 की गाड़ी है। 1,10 1,15 ईजीली ये दे के जाएगी गाड़ी, यानी थ्रो अवे प्राइस हैं इसके। और रिपेयरिंग कोई इसमें ख़ास है नहीं, एक ये फेंडर ही डाउन हुआ हुआ इसका। बिल्कुल क्लीन है ये गाड़ी पीछे से भी, रिपेयरिंग वाला कुछ ऐसा सीन है नहीं इसका। ये ले लें भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। सिर्फ एयर बैग इसके सही होने। ये वेलर खड़ी हुई है भाई, रेंज रोवर की वेलर। आगे से देखते हैं कौन सा मॉडल और कितनी डैमेज है। फेंडर डैमेज है आगे से, ये आगे से एक फेंडर डैमेज है, साइड से रगड़ी हुई है गाड़ी पूरी। रिम पूरा गया हुआ है इसका, स्क्रैचेस हैं। 22 का मॉडल है ये। 93,500 से प्राइस स्टार्ट है इसकी।
ये 160 की रेंज होती है इस गाड़ी की। अगर ये आप बिल्कुल ओके करके बना के सेल करेंगे 160 170 की सेल होती है ये गाड़ी। लेकिन ये मिलेगी कितने की इसका आइडिया नहीं है यहाँ से। ये एक और चैलेंजर खड़ी हुई है RT, ये 6.2 इंजन में होगी। ये पीछे से डैमेज है पूरी। डिफेंडर खड़ी हुई है भैया, 2023 का मॉडल है। ये भी बहुत हॉट है आजकल, और इसमें दो ही कलर ज़्यादा इन है, वाइट या ब्लैक। इंजन चेक करें इसका, सिर्फ 2.0 इंजन है इसका। 1,18,000 से प्राइस स्टार्ट है, 14,000 किलोमीटर माइलेज है इसका। अच्छा, आज की वीडियो में एक चीज़ खासकर मुझे आप लोगों को कहनी है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है लोगों से गाड़ियाँ बाय करना भी। तो किस तरह से बाय कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली जो लोग अर्जेंट गाड़ियाँ सेल करते हैं ना अपनी, सिर्फ़ और सिर्फ उनसे बाय कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि इन्वेस्टर अगर मुझे गाड़ी देगा तो उसको प्रॉफिट में सेल होगी, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ वो गाड़ियाँ मैं ले रहा हूँ जो लोग, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आपको पता होगा, जो ऑनलाइन जिनके बने हुए पेजेस बने हुए हैं, ऐप्स बनी हुई हैं, और उनके कियोस्क भी होते हैं हर मॉल में। तो अगर आपको अर्जेंट गाड़ी बेचनी होती है तो आप उनके पास जाते हैं और वो आपको कैश ऑफ़र करते हैं कि पूरी वो गाड़ी चेक करते हैं और उसके बाद वो ऑफ़र करते हैं कि हम इस प्राइस में आपसे गाड़ी लेंगे। बैक एंड पे बेसिकली वो अपना एक ऑक्शन चला रहे होते हैं उस गाड़ी का अपने डीलर्स के साथ जो उनके मेंबर होते हैं, और 30 सेकंड में वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो आपको ऑफ़र कर देते हैं कि इस प्राइस पे हम गाड़ी आपकी लेंगे, और वो बेसिकली डीलर ले रहा होता है। तो वो जो डीलर के प्राइस हैं वो मार्केट से बहुत कम होते हैं, जो आपको ऑफ़र करता है वो। तो मार्केट में अगर वो गाड़ी 30,000 की वैल्यू करती है तो वो आपको 18 से 20,000 की ऑफ़र करते हैं। तो मैं जो अपना प्लेटफॉर्म अब शुरू करने जा रहा हूँ उसमें हम पुरानी गाड़ियाँ लेंगे। अच्छा, ये सिर्फ GCC गाड़ियों की बात हो रही है, अमेरिकन गाड़ियाँ उसमें शामिल नहीं है, ना मैं अमेरिकन गाड़ियाँ लूँगा। तो उस सिलसिले में, यानी अगर कोई GCC गाड़ी सेल करने के सिलसिले में आपकी नज़र में कोई हो बंदा, या आपने ख़ुद सेल करनी हो अर्जेंट कैश की सूरत में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये होगा कि हम आपको उनसे ज़्यादा अच्छे प्राइस देंगे। तो आप ये जहन में रखें कि कम से कम अगर वो वाला प्लेटफॉर्म आपको लेट से किसी गाड़ी के जिसकी मार्केट वैल्यू 30,000 है और 20,000 ऑफ़र कर रहा है, तो मैं आपको 25,000 ऑफ़र करूँगा उसके, और वो हार्ड कैश होगा। आप नेक्स्ट डे आएँ, गाड़ी पूरी कॉम्प्रीहेंसिव पासिंग करवाएं, उसकी चेक करवाएं और कैश लेके जाएं गाड़ी का। अच्छा, और अमेरिकन गाड़ियों के बारे में मुझे एक चीज़ बोलनी है कि आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं गाड़ियों का। बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हुए हैं, और स्पेशली सज्जा में बहुत लोग काम कर रहे हैं गाड़ियों का ना। तो वो US की गाड़ियाँ मंगाते हैं ख़ुद भी, या ऑक्शन से लेते हैं, रिपेयर कराते हैं और सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहली एडवाइस, सबसे पहली, कि अगर आपने कोई गाड़ी लेके बेचनी है ना तो सज्जा से मत बेचिएगा। सज्जा में कस्टमर नहीं जाता, सज्जा बहुत दूर है, तकरीबन मेरे ख्याल में 30-35 किलोमीटर है शारजा से। तो कोई भी कस्टमर वहाँ जाने को अवॉइड करता है। बेसिकली होता क्या है, लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि यार हम आपसे गाड़ी खड़ी करने के कोई चार्जेस नहीं लेंगे, या बड़े नॉमिनल से ले रहे होते हैं, 150 चार्ज कर रहे होते हैं मंथली आपको। तो आप ये सोचते हैं कि यार ये 2-3 महीने भी नहीं बिकी तो मैं पैसे कैसे दूंगा, यहाँ पे खड़ी रहेगी, मेरे पास पार्किंग के पैसे देने। तो जब आपने 30-40 हज़ार रुपये की चीज़ ली है ना, तो पार्किंग के उसको मत देखें चार्जेस को कि यार हर महीने पैसे देने मुझे। तो सबसे पहले ये कि सज्जा से गाड़ी उठा लें अपनी, जिसकी भी सज्जा में गाड़ी खड़ी है ना, तो वहाँ से गाड़ी रिमूव करें, शारजा में लाएँ या दुबई की मार्केट में खड़ी करें कहीं। पार्किंग का मसला है, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं पार्किंग दिलवा दूंगा आपको। पेड होती है वो, जाहिर है हर किसी को पैसे चाहिए, पेड पार्किंग ही होती हैं। लेकिन गाड़ी सज्जा से नहीं सेल होगी। 1% चांस है सिर्फ कि गाड़ी आपकी सज्जा से सेल हो जाए। गाड़ी सेल होगी दुबई से, ठीक है, चाहे वो अमेरिकन गाड़ियाँ हों या GCC हों। GCC भी वहाँ खड़ी करनी है आपने, अमेरिकन भी नहीं, सज्जा से रिमूव करें गाड़ी आप। अच्छा, एक और दूसरा मशवरे में सारे फ्री के देता हूँ। दूसरा मशवरा ये है कि गाड़ी उससे लें जो आपको मशवरे भी दे, ठीक है। और बेशक गाड़ी, यानी मुझसे, मैं नहीं कह रहा कि मुझसे आप गाड़ी लें, मेरे रेफरेंस से लें, कुछ करें, जिससे भी लें गाड़ी, तो कोशिश करें वो बंदा ऐसा हो जो आपको एडवाइस भी दे रहा हो फ्री की।
यानी आपको बताए कि कौन सी गाड़ी ले रहे हैं आप, कैसे सेल होगी, कहाँ खड़ी करेंगे, कितना टाइम लगेगा, आपका बजट कितना है, प्रॉफिट कितना आएगा उस पर। कंप्लीट गाइडेंस के साथ अगर आपको कोई गाड़ी सेल कर रहा है ना, तो आप उससे ज़रूर लें गाड़ी, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सज्जा में काफ़ी सारे लोग गए हैं, वहाँ से गाड़ियाँ ख़रीदी हैं उन्होंने, और फिर बाद में मेरे पास आए हैं वो लोग कि आदिल भाई हमने गाड़ी ख़रीद ली, अब क्या करना है आगे, सेल नहीं हो रही या और कोई मसला है गाड़ी में, या महंगी ख़रीद ली उन्होंने गाड़ी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ियाँ सेल तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ गाड़ियाँ ही सेल कर रहे हैं, उनको आपकी यानी किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस गाड़ी पेलनी है, समझे आप, उनको अपनी गाड़ी किसी भी सूरत में आगे निकालनी है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप गाड़ी लें और मुझसे लें, एडवाइस मुझसे ज़रूर लें, गाड़ी चाहे लें या ना लें, कोई मसला नहीं है। और अगर आप गाड़ियों के बिज़नेस में आ रहे हैं ना, तो अपने जहन में ये ज़रूर रखें कि गाड़ी सेल होने में टाइम लगता है, और गाड़ियों के बिज़नेस में सिर्फ वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं आपको जिसकी आपको पता हो कि मुझे अगर ज़रूरत भी पड़ी ना, तो ये पैसे मैं यहाँ से निकालूंगा नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदी, अब गाड़ी बेच रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं सेल हुई, तो वो परेशान हो जाते हैं और या तो औने पौने गाड़ी बेच देते हैं। की कोशिश होती है कि ब्रेक इवन पे गाड़ी सेल कर दें या लॉस में दे दें, लेकिन गाड़ी से जान छुड़ाने की कोशिश होती है उनकी। तो और फिर कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि यार वो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो बस अब मैं किसी भी प्राइस पे ये गाड़ी सेल कर दूँगा। तो ये इस तरह काम नहीं होता, ये बिज़नेस है। बिज़नेस ऐसे नहीं होता कि किसी ने अपनी फैक्ट्री बनाई हो और वो उसको घर में ज़रूरत पड़ गई किसी काम की, तो वो कहे यार मैं फैक्ट्री बेच रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत है थोड़े से पैसों की, तो वो अगर उसका 1/4 भी पैसे चाहिए उसको, तो उसके लिए फैक्ट्री तो नहीं बेचेगा ना। तो ये काम भी ऐसे ही है, आपने लॉस में गाड़ी थोड़ी बेचनी है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ऑल्टरनेटिव कुछ अरेंजमेंट करें उसका। गाड़ी हमेशा प्रॉफिट में ही सेल करनी होती है, ऐसा नहीं होता कि लॉस में दे के आपने जान छुड़ा ली। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, आप गाड़ी रख सकते हैं 2 महीना, 3 महीना, इवन 6 महीना भी रखनी पड़ती है भाई कभी कभी। तो अगर रख सकते हैं तो रखें, वरना इस बिज़नेस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पैसे ज़ाया करेंगे अपने। तो अभी से मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि बिज़नेस में ही मत आएँ इसमें, क्योंकि कभी कभी गाड़ी रखनी पड़ जाती है। आपने 4 गाड़ियाँ ली, उसमें से एक फंस गई आपकी, वो 6 महीने तक सेल नहीं हो रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 6 महीने तक अगर सेल नहीं हो रही तो आप लॉस में देंगे। और दिसंबर आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्लो होता है यहाँ पे मंथ। इसमें लोग अक्सर फैमिलीज़ जो है वो फेस्टिव सीज़न की वजह से चली जाती हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ को, लेकिन इस दफ़ा ज़रा सा कुछ डिफरेंट हुआ है। यानी मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का यहाँ पे गाड़ियों के काम में, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है कि फैमिलीज़ भी नहीं गई हैं यहाँ से छुट्टियों पे, काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहीं हैं, लेकिन बिज़नेस भी डाउन है। काफ़ी चेंज आया इस महीने, यानी गाड़ियाँ सेल बहुत स्लो हो रही हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्वेरी नहीं आ रही गाड़ियों की, और फैमिलीज़ भी सब यहीं हैं, यानी मेजॉरिटी यहीं है, बल्कि इवन लोग आ रहे हैं, विज़िट पे भी आ रहे हैं। लेकिन इस महीने रेंटा कार का काम बहुत बड़ा है, लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है देने को, एक रेंटा कार वाला दूसरे से मांग रहा है, दूसरा तीसरे से मांग रहा है, और नई नई कंपनीज़ भी खुल रही हैं रेंटा कार की, तो उसमें अभी बहुत गैप बाकी है रेंटा कार में, तो उसकी तरफ आप लोग आ सकते हैं। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अच्छा काम करें, सुथरा काम करें, कम गाड़ियां लें, लेकिन अच्छे बजट की गाड़ी लें, लाख दरम से ऊपर की गाड़ी लें, कम से कम 80,000, लाख, 1.5-2 लाख वाली गाड़ी लें, तो उसमें अच्छे पैसे बचते हैं आपको। अंडर वारंटी गाड़ी होती है, कोई भी मसला आएगा तो वो एजेंसी पे कवर होगी आपकी गाड़ी, और मार्केट वैल्यू आपको उसकी बहुत ईजीली पता चल जाएगी कि कितने की उसकी वर्थ है गाड़ी की। अच्छा, गाड़ियाँ मेरे पास भी बहुत होती हैं, सही है, तो मैं भी लोगों से शेयर करता हूँ, लेकिन मैं किसी को पेलता नहीं हूँ गाड़ी, ना मैं किसी को फोर्स करता हूँ कि ये गाड़ी ले लो। तो जिसको समझ आती है वो मुझसे कांटेक्ट करता है, प्राइस निगोशिएट होते हैं, गाड़ी चेक होती है, फिर जाके गाड़ी इसको दिलवा देते हैं, और फिर वो या तो ख़ुद सेल करे या फिर हमारे थ्रू सेल करवा दे। तो उस पर शोरूम का कमीशन होता है, वो कमीशन दे के वो जब गाड़ी सेल होती है तो कमीशन ले लेते हैं हम उससे, लेकिन हम गाड़ी पेलते नहीं हैं यार किसी को। तो चले गाइस, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।